प्रखर प्रवक्ता, भाषा जिसे कहते हैं कि बहती है, रवानगी जिसका शब्द है, वो सब कुछ इनमें है। परिचय मुझे देने की जरूरत नहीं है। कह सकता हूँ बड़े बड़े इत्मीनान के साथ कह सकता हूँ कि बलगाएं, यानी अगर है थामे रहते हैं तो भाषा जो है उसका प्रवाह अपने आप निकलता है और इनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो ये कोई बहस का और मुबाहिसे का हिस्सा नहीं है, ये सुनने का हिस्सा है और मैं जरूर आज सुनना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि यहाँ तो कूट कूट कर राष्ट्रवाद भरा है, तो ये लाइन बिल्कुल ठीक है, कूट कूट कर राष्ट्रवाद भरा है, इसे हम क्या मतलब समझे? देखिए, उत्तराखंड वह भूमि है जिसमें आप जाएंगे तो एक नहीं असंख्य परिवार मिलेंगे जिन्होंने देश की सेना में, सुरक्षा बलों में अपने पूरे परिवार की पूरे सभी मनोभावों का समर्पण किया, यानी कण कण में शौर्य मिलेगा। दूसरी तरफ आप जाएंगे तो बद्रीनाथ और केदारनाथ जाएंगे तो आध्यात्म की अनुभूति मिलेगी। कोसानी में जाएंगे तो महात्मा गांधी को अनासक्ति योग की अनुभूति कराने वाला स्थान मिलेगा और यही वो जगह है जहां पर आकर मोदी जी ने भी केदारनाथ में, देखिए वो अनेक तीर्थ स्थलों पे गए पर अगर ध्यान किया था तो केदारनाथ में आके किया। तो कोई व्यक्ति समर्पण के साथ काम करता है तो वो राष्ट्रवादी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई जूता गांठता है सड़क के किनारे तो वो राष्ट्रवाद है या नहीं है? देखिए, कोई भी कार्य जो निष्ठा से किया जाता है वो राष्ट्रवाद है, वो राष्ट्रवाद है, बशर्ते कि आपकी भावना उस देश के साथ जुड़ी रहे। जैसे ये तो वो भूमि है ना जो लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। मैं एक उदाहरण और भी देना चाहता हूँ। उत्तराखंड उसका उत्तर क्या देता है? देखिए, वो भूमि है जिसके लिए कालिदास ने कुमार संभव में लिखा, अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा। और इस देश की परिभाषा क्या दी गई? हिमालय समारब्ध यावत इंदु सरोवरम तद देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। बताइए, पुराण में जो कहते हैं कभी देश नहीं रहा, उसकी डेफिनेशन दी हुई है, हिमालय से शुरू होकर समुद्र पर्यंत तक वह देव निर्मित देश है, जिसे क्या कहते हैं? हिंदुस्तान। जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू शब्द 200 साल पुराना है, जो ये कहते हैं इस देश का तो अंग्रेजों ने आके ज्योग्राफी बनाया था, तो उत्तराखंड से तो उसका उत्तर निकल रहा है। जो इस भाव में विश्वास रखता है कि यह देव निर्मित देश है जिसमें कि मैं उत्पन्न हुआ हूं और ये मेरे लिए भारत माता है, फिर वो कोई भी कार्य करता है तो वो राष्ट्रवाद है। मैं बस इसके बाद हट जाऊंगा, इस मुद्दे से सीधे आ जाऊंगा जिसको सब लोग सुनना चाहते हैं और सब लोग जानना चाहते हैं आपसे। संस्कृति कह देते तो उसमें राष्ट्रवाद तो आ ही जाता, कि अलग से राष्ट्रवाद मेंशन करना जरूरी है। देखिए, भारत और दुनिया के अन्य देशों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। बाकी जगहों पे आप देश की परिभाषा कहें तो वो कहते हैं पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशन, मींस वन पार्ट ऑफ द लैंड गवर्न्ड बाय वन पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर कितनी भी पावरफुल हो ना, जैसे ही कमजोर पड़ती है देश बिखर जाता है। सोवियत संघ 20वीं सदी के दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था, जरा सी शक्ति कमजोर हुई, 15 टुकड़ों में विभक्त हो गया। तो राष्ट्रवाद के साथ भी तो यही खतरा है। अगर जर्मनी में होता है, बिंदु पे आ रहे हैं मान्यवर, संस्कृति आपको ऐसे जोड़ती है कि आप सोचिए, केदारनाथ में शंकराचार्य जी की समाधि है, कहाँ उत्पन्न हुए थे? केरल में। केरल। अब केरल किसी के भी पास रहे, अब आप केरल में जाए, तमिलनाडु में जाइए, रामेश्वरम में जब 22 कुओं से स्नान करना पड़ता है तो उसमें एक बद्रीनाथ भी है, केदारनाथ भी है। अब कोई हिस्सा किसी के भी पास रहे, संस्कृति अलग नहीं कर सकती। इसीलिए जब आप पूजा करते हैं, हाथ में जल लेते हैं, तो पुजारी क्या कहता है? गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले इस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसका अर्थ क्या हो गया? वो सिंधु जो हमारी ज्योग्राफी से बाहर हो गई, वो सरस्वती जो हमारी हिस्ट्री से बाहर हो गई, पर हमारे मन से बाहर नहीं है। जब भी हम एक जल हाथ में लेते हैं तो वो सदैव हमारे मन का भाव देश के पूरे भाग से जुड़ जाता है। यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, ये कभी तोड़ता नहीं, ये सिर्फ जोड़ता है। एक सवाल जो आपकी इस परिभाषा पे और इस भाषा पे और इस बात पे सवाल उठाते हैं, वो ये कहते हैं कि आप तो मूर्ति बना देते हैं राष्ट्र की, भारत माता की, तो क्या आप अपने मंदिर में, अपने पूजा स्थल में ऐसी कोई मूर्ति रखते हैं? और अगर सुधांशु जी मूर्ति रखते हैं तो मुझे बताएं। देखिए, समस्या क्या है, जिन लोगों की ईश्वर की कल्पना, देवता की कल्पना, देखिए मैं एक और बात कहूंगा, दुनिया में सभी धर्म, संस्कृतियों, सभ्यताओं ने ईश्वर की खोज की, पर उनकी खोज एक स्थान पे आके, डिस्टेंस पे आके रुक गई। किसी धर्म स्थल पे रुक गई, किसी धार्मिक पुस्तक पे रुक गई और किसी ईश्वर के प्रतिनिधि पे रुक गई। हमारे यहाँ रुकती नहीं, हमारे यहाँ वो हमारे अंदर तक है और अंदर ही नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, मेरे और ईश्वर में जीवो ब्रह्म नापरा। तो अब क्या होता है, हमारे यहाँ भगवान सिर्फ भगवान नहीं है जो मूर्ति मंदिर, हमारे यहाँ भारत भी माता है, गीता भी माता है, गंगा भी माता है, गौ भी माता है, गायत्री भी माता है। तो फिर राष्ट्रवाद तो संकीर्ण हो गया। जब आपने संस्कृत कह दिया तो पूरा अखंड भारत को कह दिया, तो उसमें तो राष्ट्रवाद छोटा सा हिस्सा है, संस्कृति कह लेते राष्ट्रवाद आ जाता। अंतर जानते क्या है? राष्ट्र एक जीवंत सत्ता है, देश एक भौगोलिक सत्ता है।
जो लोग राष्ट्र नहीं समझते उन्हीं के लिए यह संकीर्ण है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जोड़ने जा रहे हैं। मैं आ गया उसी मुद्दे पे जिसको जानना चाहते हैं सब लोग। वो कह रहे हैं मैं यात्रा ही इसीलिए कर रहा हूं कि जोड़ सकूं देश को। देखिए, उनका जुड़ाव या दुराव ये देश की जनता तय करेगी कि वो केरल से शुरू होते हैं तो सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति को गले लगाते हैं जिसने सड़क पे बीफ पार्टी दी थी। फिर तमिलनाडु में आते हैं तो वो पादरी जॉर्ज पुनिया जो कि ओपनली कहता है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की अपवित्र धरती से मैं टच ना हो जाऊं, उसको गले लगाते हैं। फिर कर्नाटक पहुंचते हैं तो उनका कार्यकारी अध्यक्ष कहता है हिंदू शब्द गंदा है। फिर महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो वीर सावरकर के विरुद्ध आग उगलने लगते हैं। और फिर जब गुजरात के बॉर्डर के नजदीक पहुंचते हैं तो गांधीयंस विद गन कहने वाली मेधा पाटकर को साथ में लगा लेते हैं। तो मैं तो सिर्फ कहना चाहूंगा, जो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सजाना चाहता हूं, तो मैं पूछना चाहता हूं इतने जहर बुझे नफरती सामानों को लेकर कौन सी मोहब्बत की दुकान सजा रहे हैं श्रीमान? वो कह रहे हैं कि आपने बहुत पैसा खर्च किया, आपने बहुत प्रचार कर रखा है, आप वही उदाहरण ढूंढ के लाते हैं जो जिससे कि राहुल गांधी की जो छवि है वो धूमिल होती है। देखिए, हम उदाहरण नहीं ढूंढते, वो तो स्वयं अपने कार्यों से वो उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं। अब ये बताइए, कांग्रेस के ही नेता हैं, ये हिंदू तालिबान किसने बोला? मणिशंकर अय्यर ने। हिंदू पाकिस्तान शशि थरूर, हिंदू बोको हराम सलमान खुर्शीद साहब। मैं ये दावा नहीं करता कि जो विकीलीक्स में लिखा सब सही है। राहुल गांधी जी ने बकौल विकीलीक्स, क्योंकि आज तक उसका खंडन नहीं हुआ है, अमेरिकन अधिकारियों को कहा कि साहब हिंदू टेरर खतरनाक है। हम कुछ बोलते हैं, आपके कारनामे बोलते हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। देखिए, एक मजेदार बात क्या है, वो कहते हैं डर लग रहा है, डर लग रहा है, हम डर को खत्म करने के लिए आए। डर से नफरत पैदा होती है वो कहते हैं। अब वो ऊपर से ये कहते हैं वो राहुल गांधी तो मर गया। तो मैं तो कहता हूं डर बाहर नहीं है, डर आपके अंदर है, क्योंकि उन्होंने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा था ना, तो मुझे लगता है गब्बर सिंह की आत्मा उनके अंदर चली गई और वो डायलॉग जो डर गया समझो मर गया। तो भाई वो डरे हुए हैं अपने कारनामों से। देश की जनता के अंदर तो पूरी तरह एक बदलाव समय दिखता है। अब हम एक बात कहना चाहें, ये कहते हैं कि देश में उनको डर लग रहा है। याद करिए, जब वो भारत था, जब भारत के किस हिस्से में धमाके नहीं होते थे? दिल्ली में, मुंबई में, जयपुर में, नागपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में, गुवाहाटी में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में, चलती बस में धमाके, चलती ट्रेन में धमाके। वो भारत में डर नहीं लगता है, क्योंकि वो सब तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। जब भारत के ऊपर कोई भी आतंकवादी घटना हो जाती थी, सरकार कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, वो डर नहीं लगता। तो आपको सेकुलरिज्म शब्द से इतना ज्यादा परहेज क्यों है? हमें परहेज नहीं है, संविधान निर्माताओं को परहेज था। उन्होंने तो जोड़ा, प्रेमबल में जोड़ा। कब जोड़ा? किसने जोड़ा? धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा। देखिए, दोनों बातों का उत्तर देता हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट जाके पढ़िए, सेकुलरिज्म शब्द आना चाहिए या प्रस्ताव किसने किया था आपको पता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य मिस्टर केटी शाह। फिर इस पे डिस्कशन शुरू हुआ। सबसे पहले बोलने वाले थे एचएन मुखर्जी, उसके बाद लोकनाथ मिश्रा, फिर पंडित नेहरू ने भी उस पर डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, और फिर अंबेडकर जी के संविधान में तय हुआ कि सेकुलर वर्ड नहीं होगा। कारण उन्होंने कहा अगर सेकुलर होगा तो माइनॉरिटी नहीं हो सकता, माइनॉरिटी होगा तो सेकुलर नहीं हो सकता। और पंडित नेहरू का बहुत आग्रह था कि माइनॉरिटी वर्ड रहना चाहिए, इसलिए सेकुलर शब्द अंबेडकर जी के संविधान में रिजेक्ट हुआ। मगर 1976 में लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय में पूरे विपक्ष को जेल में डालकर लोकतंत्र का गला घोटकर यह शब्द जोड़ा गया, और फिर उसकी डेफिनेशन जानते क्या की गई जो आपके मुंह से निकला? धर्मनिरपेक्ष। अब ये बताइए, ये देश धर्मनिरपेक्ष है क्या? संसद के स्पीकर की चेयर के पीछे क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तन है। सारी संसद धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पे क्या लिखा है? यतो धर्मस्ततो जयः। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज पे जो अशोक चक्र है वो क्या है? सारनाथ का धम्म। माने वाले धर्मनिरपेक्ष देश नहीं, धर्म प्राण देश है या पंथ निरपेक्ष देश है। मगर अफसोस कि वो सेकुलर वर्ड बोल बोल के, और जो संविधान निर्माताओं ने रिजेक्ट किया और काले अध्याय में जोड़ा गया, फिर उसका राजनीतिक दुरुपयोग। और एक और मैं फैक्ट कहता हूं, आप में से लोग जाके जरा चेक करिएगा इस सेकुलर वर्ड का ओरिजिन क्या है। इंग्लिश की डिक्शनरी में जाइएगा, सर्च करिएगा, सेकुलर वर्ड का ओरिजिनल मीनिंग जानते क्या था? रिलेटेड टू मंडेन एक्टिविटीज इन कंट्रास्ट टू द स्पिरिचुअलिज्म। यानी भौतिक सांसारिक संदर्भ में आध्यात्मिकता के विरुद्ध ये सेकुलर वर्ड का मीनिंग था। बाद में वो इसमें प्रयोग होने लगा। देखिए, पर होता क्या है कि ये तो बात सच सबको मालूम है कि सुधांशु, एक और फैक्ट कह दूं, जो संविधान का ऑफिशियल ट्रांसलेशन है हिंदी का, संविधान मूल अंग्रेजी में लिखा गया और औपचारिक ट्रांसलेशन उसका एक ही भाषा में है, हिंदी में। उसमें सेकुलर शब्द का ट्रांसलेशन पंथ निरपेक्ष है। मगर इन सारे सेकुलर दलों ने धर्मनिरपेक्ष कह के संविधान का माहौल उड़ाया है। यह बहुत गलत बात है, क्योंकि धर्म दुनिया में एक ही है, सनातन धर्म, बाकी सब पंथ है।